भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी की दिव्य एवं पुण्यमय व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रभु की नवधा भक्ति बताई गई है, उनमें से एक भक्ति होती है श्रवणम। इसका अर्थ होता है भगवान की महिमाओं का, उनकी कथाओं का, उनके महात्म का श्रवण करना। यदि आप कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो आप महान पुण्य के भागी होंगे। लेकिन यदि कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई दान भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे में केवल आप एकादशी व्रत कथा ही सुन लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, और जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं या फिर कभी कभी एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी भक्तजनों को इस पितृ एकादशी का, इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में जो एकादशी आती है वह हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने वाली एकादशी है। पितरों का उद्धार करने वाली एकादशी से बताया गया है। इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत करने से हमारे जितने भी पूर्वज नरक आदि सजाओं को भोग रहे हैं या फिर किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं हो पाया है या फिर हमारे घर परिवार में पितृदोष है तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह नरक लोक से देवलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाएंगे। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला व्रत है, और जब हम किसी परिजन के नाम से उनके निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं या सर्व पितरों के नाम से एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त होता है और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और हमारे घर परिवार में यदि किसी प्रकार का कोई पितृदोष है तो वह जड़ से नष्ट हो जाता है, क्योंकि जीवन में जो अधिकतम समस्याएं आती है वह पितृदोष के कारण ही आती है। पितृदोष के कारण पढ़ाई में उन्नति नहीं हो पाती है, पितृदोष के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, पितृदोष के कारण नौकरी में पदोन्नति नहीं हो पाती है और पितृदोष के कारण आमदनी नहीं बढ़ती है। पितृदोष के कारण आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पितृदोष के कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवन में अधिकतम समस्याएं पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह पहले
अपने घर परिवार के पितृदोष को समाप्त करें। और जब पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तो जीवन की समस्याओं का स्वतः ही आपको समाधान मिल जाएगा। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं या किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, आप सभी को अपने पितृ के मोक्ष के लिए निरंतर उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए उपाय करें। और पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं उनमें पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृलोक से हमारे सभी मृतक परिजन जो पितृलोक में निवास करते हैं वह वायु रूप में पृथ्वी पर आते हैं और वायु रूप में आकर के अपने पूर्वजों के अपने घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं। और जब उनके परिजन उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे तो इससे उनको परम शांति प्राप्त होगी, तृप्ति मिलेगी। और जब उनको तृप्ति मिलेगी तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के दिन सभी को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों को शांति देने के लिए एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही यदि आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन पिंडदान करना चाहते हैं तो एक सर्वोत्तम पिंडदान आप करके अपने सभी जाने अनजाने मृतक परिजनों को, पितरों को, माता पिता को या अन्य कोई सदस्य आपका परिवार का मृत्यु लोक को जा चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो आपको बस करना यह है कि पितृ एकादशी यानी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नहीं भी करते हैं तो भी आपको पितृ एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों को कुसा तथा काले तिल से जलांजलि अर्पण करना है। तथा मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल का अर्थ होता है दोपहर 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 के बीच में आपको बस एक पिंड बनाना है और यह पिंड आपको काले तिल व गुड़ से बनाना है। बस आपको कुछ काले तिल लेना है, लगभग 100 ग्राम काले तिल आपको लाना है और 100 ग्राम गुड़ लाना है और दोनों को अच्छी प्रकार से या तो चूरा बना करके पीस करके और उसका पिंड बना लेना है। और आप अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा और यदि संभव हो तो अपने पितरों का एक चौकी के ऊपर सफेद के कपड़े के ऊपर उनका चित्र स्थापित कर दीजिएगा, उनके सामने धूप दीप लगा दीजिएगा। फल का भोग इस दिन आपको अपने पितरों पूर्वजों को लगाना है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस दिन आप उनको फल का भोग लगाएं, धूप व दीप उनको दिखाना है और पहले जलांजलि यानी कुशा से उनको जल पहले अर्पण करना है। उसके बाद हाथ की अंजलि में यानी जैसे हम संकल्प लेते हैं उसी प्रकार हाथ के मध्य भाग में थोड़ा जल रखें और जल रखने के बाद आपने जो काले तिल और गुड़ से पिंड बनाया हुआ है उस पिंड को हाथ में रखकर आपको 3 बार बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बस इस प्रकार आपको बोलना है और आपको अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर लेना है। फिर आपको यदि किसी विशेष परिजन, माता पिता, पत्नी को, भाई को या अन्य किसी मृतक परिजन को उस पिंड को दान करना है तो उनका नाम और गोत्र यदि याद है तो वह बोल लीजिएगा। और यदि आप अपने समस्त पितरों को समर्पित करना चाहते हैं तो आप बोलिएगा सर्व पितरों को यानी कि सभी पितरों को। और गोत्र यदि नहीं याद है तो आप अपने गोत्र को ब्रह्म गोत्र बोल सकते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न हुआ है। ये मानव मात्र का गोत्र ब्रह्म गोत्र माना जाता है। तो आप ब्रह्म गोत्र बोल करके बोलिएगा कि यह पितृ पिंड में अपने समस्त पितरों को समर्पण करता हूँ और वह इस पिंड को प्राप्त करके तृप्त हो जाए और उनका मोक्ष हो जाए तथा भगवान नारायण का सानिध्य उन्हें प्राप्त
प्राप्त हो। इस प्रकार आप पिंड हाथ में ले करके और अंगूठे के माध्यम से पटिये के ऊपर, चौकी के ऊपर, पत्ते के ऊपर आपको समर्पण कर देना है और हाथ जोड़ करके अपने समस्त पितरों से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे पितृ देवताओं, आज पितृ एकादशी के दिन मैंने आपके लिए यह पिंड दान किया है। आप इसको ग्रहण करके तृप्त हो जाइएगा तथा हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार यदि आप पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी के दिन तिल व गुड़ का पिंड दान कर देते हैं तो आप निश्चित मानिएगा आपके समस्त पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी, उन्हें शांति मिलेगी और जब उन्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और भगवान विष्णु की जी की कृपा जब उनके ऊपर होगी तो वह भगवान नारायण के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके घर परिवार के समस्त पितृदोष जड़ से नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो हमें उम्मीद है आपको हमने जो पिंडदान की यह विधि बताई है वह अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि एकादशी का श्राद्ध तो नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम आपको पुनः बता दें कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना वर्जित माना गया है और जिनकी एकादशी तिथि होती है उनका श्राद्ध या तो 10वीं तिथि में करना चाहिए या फिर द्वादशी तिथि में भी आप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन यदि आप श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आप जो पिंड होते हैं वो तिल व गुड़ के बनाकर पितरों को समर्पित करें तथा जो भोजन आप तैयार करने जा रहे हैं वह फलाहारी भोजन होना चाहिए। और यदि स्वयं नहीं खा सकते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं खा सकता है, तो उस दिन श्राद्ध की संपूर्ण सामग्री गौ माता को, गाय को खिला देना चाहिए। और यदि संभव हो तो अपने घर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनको फलाहार की सामग्री दान भी कर सकते हैं या फलाहार के निमित्त आपको उनको कुछ धनराशि भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका एकादशी का श्राद्ध भी संपन्न हो जाएगा और इसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, मांस, मदिरा इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन करना वर्जित माना जाता है और यदि किसी कारणवश करना पड़े तो आप इसके निमित्त कुछ नगद राशि प्रदान करेंगे तो आपका इसका प्रायश्चित हो जाएगा। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े आपको पहनना चाहिए और मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो हमको मस्तक पर तिलक लगा करके ही प्रभु की भक्ति, व्रत व आराधना करना चाहिए। और सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एकादशी व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी व्रत संकल्प धारण करने के लिए आप अपने पूजा घर में पूजा के स्थान पर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर बैठ जाइएगा। उषा के आसन पर या कंबल के आसन पर आप बैठ जाइएगा। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली में जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीला पुष्प, एक सुपारी, कुछ पैसे। याद रखें पूजा में आपको चावल का उपयोग नहीं करना है, चावल की जगह जौ अथवा तिल का उपयोग आपको करना है। यह सामग्री आप रख लीजिएगा और हाथ की मुद्रा को आपको सामने करना है और हाथ में सबसे पहले जल रखें। उसमें आपको तुलसी जी का एक पत्ता रखना है तथा उसमें आपको एक सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है व कुछ पैसे रखने हैं और आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो
नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ओम अद्य ब्राह्मणोरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतार्कल्पे वेवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलयुगे कले प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत देशे मध्य प्रदेश नामना राज्ये देवास क्षेत्रे। आप जिस नगर में शहर में रहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर उच्चारण करना है। संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे अश्विन मासे ही सुबह ही कृष्ण पक्षे ही अध्यायः एकादश्यां पुण्यतिथियोः भूम वासरांगतयामः अश्लेषान् दिवस नक्षत्रे ही कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कन्या राशि स्थिते श्री सूर्ये ही मेष राशि स्थिते श्री गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो। आप बोलिएगा मम आत्मनः। अपना नाम व गोत्र यहाँ पर आपको उच्चारण करना है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभा द्वारे राज्य द्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्य काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी परवांग भूताना। आप यहाँ पर बोलिएगा मेरे समस्त पितरों के मोक्ष के लिए सभी मृत आत्मा के उद्धार के लिए आज मैं एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने जा रहा हूँ। भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थम अद्य दिवसे एकादशी व्रत अहम करिष्ये। वैसे हमने आपको यह संकल्प संस्कृत में बोलकर सुनाया है। यदि आप चाहें तो 3 बार ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः बोलकर अपना नाम व गोत्र उच्चारण करके अपने पूर्वजों का गोत्र व नाम बोलते हुए कहिएगा कि हे प्रभु मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ और इस व्रत का संकल्प मैं यहाँ धारण करता हूँ। इस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे करुणा निधान, हे प्रभु आज हम इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपकी कृपा आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे और हमें पूरा सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें कि पूरे विधि विधान के साथ में हम पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत कर सके और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहारी करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा समस्त प्रकार के फल होते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग भी इस दिन नहीं करवाना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का आपको इस दिन अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन वैसे तो तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप तुलसी जी से हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन संभव हो तो एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, आप बार बार धो करके भी इनका उपयोग कर सकते हैं। या चढ़े हुए पत्ते हैं उनको भी आप धोकर उपयोग में ला सकते हैं। या तुलसी जी के सूखे पत्ते या तुलसी मंजरी या तुलसी जी का चूर्ण भी आप एकादशी में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार एकादशी के दिन
किसी पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। पुष्प तोड़ने के नियम में यह बताया है कि आपको बिना नहाए ही पुष्प तोड़ने चाहिए। वो तुलसी स्नान करने के बाद तोड़ना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी साक्षात वृंदा लक्ष्मी का स्वरूप है और इनको बिना नहाए बासी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सभी पुष्पों को बिना नहाए इसलिए तोड़ा जाता है ताकि हम किसी प्रकार से उनका उपभोग या उनकी सुगंध को ग्रहण ना कर सके। वह केवल प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए ही उपयोग में रहे। जो भक्तजन माताएं बहनें पितृ एकादशी, इंद्र एकादशी का व्रत करेंगे, वैसे तो सभी अपने घर में बाल गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से एक चौकी या पटिये के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल या शालिग्राम या बाल गोपाल जी के श्री विग्रह या चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी के ऊपर तांबे के लोटे में पत्ते डालें, तुलसी पत्र डालें, उसमें आम के पत्ते आपको डालना है। उसके ऊपर एक नारियल रखें और कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का दीपक प्रज्वलित करके पूजन अर्चन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान शालिग्राम जी का, बाल गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का, श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें। उनको फलहार का भोग लगाएं, आरती उतारे और ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको जरूर प्रदान करना चाहिए। एकादशी व्रत में पंचमेवा का फलहार आप कर सकते हैं, सभी प्रकार के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं। साबूदाने, दाने, आलू और अन्य जो शुद्ध एवं सात्विक फलाहार है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है और आपको दवाई लेनी होती है तो आप फलाहार ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और जब हमारे द्वारा द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा किया जाता है, उस दिन हमको चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि दशमी में व एकादशी में लगातार 2 दिन पूजन में या फिर खाने में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन व्रत का पारणा किया जाता है, व्रत खोला जाता है, व्रत खोलने की विधि को ही पारणा कहा गया है, उस दिन देव अन्न यानी कि चावल का सम्मान हमको अवश्य करना चाहिए। यदि उस दिन कोई और व्रत है जिस दिन पारणा किया जाता है, उस दिन यदि प्रदोष का व्रत है या और कोई व्रत है तो आप फल या फलहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और सुबह के समय यदि आप चाहें तो जल या तुलसी जी के पत्ते से व्रत का पारणा कर लें। फल या फलहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। प्रभु के प्रसाद से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन आपको पारणा सुबह के समय शुभ मुहूर्त में ही सूर्योदय के बाद करना चाहिए। जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, लेकिन इतनी सुबह हम किसी ब्राह्मण को न बुला पाते हैं, न ही उनको सीधा सामान दे पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मन में ही संकल्प कर ले कि हम ब्राह्मण देवता को आटा, चावल, दाल, सीधा सामग्री दान करेंगे, या इसके निमित्त हम उनको नगद राशि प्रदान करेंगे या उनको भोजन करवाएंगे। यह मन में आप उसी समय स्मरण कर लेंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी प्रकार के अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन भोजन में आपको चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि संभव हो तो पारणा करते समय
समय उसी समय चावल खा लें। यदि नहीं संभव हो तो भोजन के साथ चावल खा लें। यदि पारणा वाले दिन और कोई व्रत है तो शाम को भी आप चावल खा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन पारणा वाले दिन चावल अवश्य ही खाना चाहिए। चावल खाने से हमारे जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, उन सभी का प्रायश्चित हो जाता है। पितृ एकादशी, इंद्र एकादशी की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में अपरंपार बताई गई है। श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी होती है वह कई पीढ़ियों को तार देती है। यदि आपके पूर्वजों को पितरों का उद्धार नहीं हो पाया है तो उनके निमित्त यदि आप इस एकादशी का व्रत कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो केवल यदि आप पितृ एकादशी, इंद्र एकादशी का भी व्रत कर लेंगे तो भी आपके समस्त पितरों का, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, उनको सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और सभी को इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 12 महीनों में एक बार ही पितृ एकादशी आती है। पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हम आपको पितृ एकादशी, इंद्र एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूर्ख तू राम भज, क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे आधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आज हम आपके श्री मुखारविंद से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी
महाराज कहने लगे कि ऋषियों, यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। उनसे पूछा था। धर्मराज युधिष्ठिर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इस व्रत को करने से कौन से फल, कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। सो कृपा करके आप अपने श्री मुखारविंद से आप मुझे इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और यह एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में के आने के कारण कई भक्तजन इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को जड़ से नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी पूर्वज का, किसी भी मृतक परिजन का उद्धार नहीं हुआ है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो उनके परिजनों को, उनके पुत्र पौत्रों को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रदान करना चाहिए, जिससे उनका मोक्ष हो जाए और वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन पर अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचन को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वह श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके
योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।